Hello friends, welcome back to my channel Study and Fun. Let's take study to another level. This is Sarpit Kaur. गाइस आज की इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ एक्सरसाइज 14.1। इस वीडियो में मैं सॉल्व करूँगी क्वेश्चन नंबर 4 से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो 4 क्वेश्चन में क्या लिखा है। 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। हमें मीन निकालना है कोई भी सुटेबल मेथड से। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए। अगर आप डायरेक्ट मेथड के अलावा भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे, तो आप किसी भी मेथड से जो इसमें फिट आएगा उसी मेथड से निकाल लेना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। ये हमें कितने गिवन है, 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम हमें गिवन है वो दिया हुआ है नंबर ऑफ वुमेन्स। ये हमें कितना गिवन है, 2, 4, 3, 8, 7, 4 and 2। इनका टोटल हमें गिवन है 30। जो ये सेकंड वाला कॉलम होता है इसे हम क्या मानते हैं, FI। तो FI की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 30। उसके बाद मूव करते हैं। जो मीन हमें निकालना होता है उसके लिए हमें कुछ कॉलम्स को ऐड करना पड़ता है। तो जो हमारा थर्ड कॉलम बनता है वो बनता है XI का। ये हर एक मेथड में बनेगा XI। तो XI में हमें क्या करना है, इनकी मिड वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। तो अगर हम 65 और 68 के मिड में देखें तो हमारे पास क्या है, 66 भी है और 67 भी है, दो वर्ड्स हैं। तो हम उनके भी सेंटर में देखेंगे। 66 और 67 के बीच में क्या होगा, 66.5। तो वो आ गया यहाँ पे 66.5। उससे नेक्स्ट अगर हम देखें 67 और 68 और 71 के बीच में क्या है, 69 और 70। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 69.5। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 71 और 74 के बीच में 72 एंड 73, तो मिड पॉइंट हो जाएगा 72.5। नेक्स्ट है 74 एंड 77 के बीच में 73, 75 एंड 76, तो मिड पॉइंट हो जाएगा 75.5। 77 से 80 के बीच में क्या होगा, 78 एंड 79, तो मिड पॉइंट हो जाएगा 78.5। नेक्स्ट है 80 to 83, 81 एंड 82 आ गया बीच में, तो इनके मिड में क्या आ जाएगा, 81.5। उससे नेक्स्ट है 83 to 86, इसमें आ गया 84 एंड 85, तो मिड पॉइंट आ गया 84.5। ये आ गए हमारे मिड पॉइंट्स। अगर ऐसे ना निकले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 65 + 68 डिवाइड में 2, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 66.5। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर तो आप सिंपल मेथड से डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहते हैं तो FI का मल्टीप्लाई XI से कर दीजिए। बट अगर आप जो डेविएशन मेथड्स हैं उन्हें भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी जो सेंटर वाला नंबर होगा ना, 3 नंबर ऊपर है और 3 नीचे है, तो सेंटर वाले नंबर को हमने क्या मान लिया, A।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे डी निकाल लेंगे। डी हमारे पास कैसे आएगा, ए माइनस एक्स आई। ए में से हमने एक्स आई वाली सारी आइटम्स को माइनस कर देना है। सबसे पहले एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे। सबसे पहले 66.5 में से जब हमने 75.5 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, -9। 69.5 में से जब हमने 75.5 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास -6। 72.5 में से 75.5 को माइनस किया तो आ गया -3। 75.5 में से 75.5 को ही माइनस कर दिया तो आ गया 0। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 78.5 में से माइनस किया 75.5 तो आ गया 3। 81.5 में से 75.5 माइनस किया तो 6। 84.5 में से 75.5 को माइनस किया तो आ गया 9। अब अगर हम देखें तो ये सारे के सारे 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो हम नेक्स्ट जो है अपनी वो ले सकते हैं, नेक्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं डी स्टेप डेविएशन के लिए। तो अगर हम चाहें तो स्टेप डेविएशन को डी डैश भी बोल सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो उसे क्या बोलेंगे, मीन्स कि अगर हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलें तो डेविएशन स्टेप डेविएशन को बोलते हैं यू आई। तो यू आई हमारे पास क्या आता है, डी डिवाइड में आ जाएगा जो कॉमन नंबर जिससे हम डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं सारी इक्वेशन को, सारी कॉलम को। तो हमारे पास क्या आएगा, जब -9 को 3 से डिवाइड किया तो आ गया -3। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -1। 0 का तो 0 ही रह जाएगा। 3 से 3 डिवाइड किया 1। 6 से 3 डिवाइड किया 2। 9 से 3 डिवाइड किया तो 3। ये आ गया हमारा इतना। उससे जो नेक्स्ट हमारा कॉलम आएगा वो आएगा FI की मल्टीप्लाई हम कर देंगे UI से, ये हमारा लास्ट कॉलम होगा। तो जब हम FI की मल्टीप्लाई UI से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और माइनस है -6। 4 2 ज़ा 8 माइनस है तो -8। 3 1 ज़ा 3, ये आ गया -3। 8 0 ज़ा 0। 7 1 ज़ा 7। 4 2 ज़ा 8। 3 2 ज़ा 6। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, और 7 में से 3 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 4। FI UI आ गया हमारे पास 4। तो इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन के लिए वो क्या होगा, A प्लस समेशन FI UI अपॉन FI मल्टीप्लाई जो हमने कॉमन नंबर लिया था डिवीज़न के लिए, उससे हम चाहे तो रिप्रेजेंट कर लो I से, नहीं तो ऐसे लिख लो 3 जो हमने कॉमन नंबर लिया था डिवाइड के लिए। उसके बाद A हमारे पास कितना आया 75.5 प्लस जो हमारा FI UI आया वो आया हमारा 4 डिवाइड में FI कितना 30 मल्टीप्लाई ये आ गया हमारे पास 3, ये कट हो गया 10, तो हमारे पास आ गया 75.5 प्लस 4/10, ऊपर लग गया पॉइंट तो आ गया 75.5 प्लस 0.4, ये आ गया 75.9। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे ये कॉलम था इसे हमने मान लिया FI, उसके बाद XI निकाला। XI में क्या किया, इनके मिड वैल्यूज़ ली। उसके बाद क्या किया, डेरिवेटिव जो डेविएशन है वो निकाल ली। वो कैसे निकाल ली कि जो हमारे ये नंबर था
ये कॉलम था उसमें से बिल्कुल सेंटर वाले नंबर को हमने ले लिया और एक्स आई की सारी टर्म्स में से उसे माइनस करते चले गए, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये सारे कॉमन नंबर एक नंबर से कैंसिल हो जाते थे 3 से, तो मैंने क्या किया, यू आई जो डेविएशन स्टेप डेविएशन निकाली नेक्स्ट, उससे मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये मेरा आगे ये कॉलम। उसके बाद मैंने क्या किया, एफ आई की मल्टीप्लाई कर दी यू आई से, जो हमारा लास्ट कॉलम आया उन्हें ऐड करके 4, उसके बाद मीन का फॉर्मूला और उस पर पुट करके आ गया हमारा आंसर। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in a packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution mango according to the number of boxes. तो हमें क्या करना है, ये हमें नंबर ऑफ मैंगोज दिया हुआ है और नंबर ऑफ बॉक्सेस। उसके बाद फाइंड द मीन ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। पैकिंग बॉक्सेस में जो मैंगोज है उनके लिए मीन निकालना है। विच मेथड इज फाइंडिंग विच मेथड ऑफ द मीन डिड यू चूज़। तो आप कौन सा मेथड चूज़ करोगे ये भी हमें बताना है। तो वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा मेथड आप चूज़ करोगे, वहाँ पे कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं होती कि आपको स्पेसिफिक मेथड यूज़ करना पड़ता है। वो बस आपको क्वेश्चन दे देते हैं और आपको सॉल्व करना है, आंसर आना चाहिए। बट अगर दिया है तो हम यहाँ पे सॉल्व तो करेंगे ही। सो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 5th सॉरी, इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज। ये हमें दिए हुए हैं 52, 53, 2, 55, 56 2, 58, 59 2, 61, 60 2 to 64। अब नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट कॉलम की, तो ये दिए हुए हैं हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये दिए हुए हैं हमें 15, 110, 135, 115 और 25। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये वाला जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें एफ आई। इसका टोटल निकाल लेंगे हम, तो इनका टोटल क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 400। तो एफ आई का टोटल हमारे पास क्या आ गया, 400। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपना नेक्स्ट कॉलम की ओर। तो नेक्स्ट कॉलम हमें क्या बनाना है, एक्स आई। एक्स आई में क्या सोल्व करना है हमें, मिड वैल्यूज़। तो मिड वैल्यू 50। वैसे तो अगर हम देखें तो हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज है। पहले क्या होता था, अगर यहाँ पे 52 होता था ना तो यहाँ पे भी 52, अगर यहाँ पे 55 है तो यहाँ पे भी 55, मतलब कि एंडिंग और स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी सेम रहती थी। बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है यहाँ पे। बट हमारी जो ये फ्रीक्वेंसी है वो पास पास की है, इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें तो बस मीन ही कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे इनके बीच में क्या आएगा, 51, 53 और 55 के बीच में क्या आएगा, 54, 56 और 58 के बीच में क्या आएगा, 57, 59 और 60 के बीच में 60, 62 और 64 के बीच में 63। ये आ गई हमारी मिड वैल्यूज़। अब हम चाहें तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। बट जो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं वो तो ये यूज़ करें, मीन्स कि एफ आई की मल्टीप्लाई करो एक्स आई से और सिंपल फार्मूला लगा दो। बट जो बच्चे सारे मेथड्स को साथ में लेकर चल रहे हैं वो अपना उसी मेथड नेक्स्ट वाले मेथड से निकालो। ये देखो ये सेंटर में है तो इसे मान लेंगे ए। अब निकाल लेंगे डी। डी कैसे आएगा, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई है 51 में से 57 माइनस किया तो आ गया हमारे पास -6।
54 में से जब हमने 57 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -3। 57 में से 57 माइनस किया 0। फिर 60 में से 57 माइनस किया तो 3। 63 में से माइनस किया 57 तो हमारे पास आ गया 6। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी सारे के सारे 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, तो हम दोबारा से UI का कॉलम बना लेते हैं स्टेप डेरिवेटिव के लिए। तो ये आ जाएगा D अपॉन कौन सा कॉमन नंबर ले रहे हैं हम 3। उसके बाद 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो आ गया -2। -3 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो आ गया -1। ये आ गया 0, 1 एंड 2। ये आ गया। लास्ट जो हमारा कॉलम बचा वो किसका बचा, FI इंटू UI। तो FI की मल्टीप्लाई हम करेंगे UI से। 15 2 ज़ा 30 और माइनस क्या, -30। ये क्या आ गया हमारे पास -110। उसके बाद 135 की 0 से की तो ये आ गई हमारे पास 0। 115 की 1 से की तो ये आ गया 115। उसके बाद 25 2 ज़ा 30। अब ये 30 से 30 तो यहीं पे कैंसिल हो गया। और 15 में से जब हमने 10 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 5। जो FI UI का टोटल है वो हमारे पास आ गया 5। इन मेथड्स का हमें ये प्रॉफिट रहता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। अगर हम यहाँ से 15 की पहले 51 से करते, 110 की 54 से करते तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता, बट करने वाले कर भी लेते हैं जिन्हें ये मतलब कि ज़्यादा मेथड्स को लर्न नहीं करना। अब चलते हैं अपने फार्मूला की ओर। तो मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, A प्लस समेशन FI UI डिवाइड्स FI इंटू वो कॉमन नंबर जो हमने यहाँ पे लिया था, क्या था 3। तो A हमारा क्या आया 57 प्लस FI UI कितना है हमारा 5 डिवाइड्स में 400 मल्टीप्लाई 3। अब कर देंगे हम मल्टीप्लाई और उसके बाद 57 प्लस 5 3 ज़ा 15 डिवाइड्स 400। उसके बाद जब हमने 57 प्लस 15 को 400 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास आएगा 0.0375 इज इक्वल टू, जब हमने इसे इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 57.03। तो ज़्यादा आगे तक नहीं लिखेंगे, बस इतना ही वो होता है। तो अगर हम बात करें बुक के आंसर की तो बुक में आ रहा है 57.19, बट अगर हम ये भी आंसर दिखाएंगे तो ये भी हमारा एक्यूरेट होगा, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर्स को ज़्यादा मैटर नहीं करते। पॉइंट के बाद जो पॉइंट से पहले वाले नंबर है ना, अगर आपका वो सही आ रहा है तो पॉइंट के बाद 1-2 नंबर का फ़र्क चल जाता है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें था जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़, कि आपने इसे फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड चूज़ किया। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि मैंने यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया है, क्योंकि जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी लॉन्ग हो रही थी, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर लिख कर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।